क्या अमेरिका अपने वांटेड आतंकी को किसी अन्य देश में अमेरिका के टुकड़े करने वाली विचारधारा फैलाने देगा? अगर भारत अमेरिका के किसी अलगाववादी को अपनी नागरिकता देकर अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल होने दे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? सैद्धांतिक रूप से भले ही अमेरिका सरकार बयानबाजी करे, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके लिए भी ये व्यवहारिक नहीं है। अमेरिका तो उन देशों में से है जो दूसरे देशों में जाकर आतंकवादियों को खत्म करता है। अब मैं आपको उदाहरण दूंगी, एक एक उदाहरण दूंगी और ये बताऊंगी कि अमेरिका के खिलाफ जब कोई भी आतंक की घटना होती है तो अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है और कैसे आतंकवादियों का खात्मा करता है। अमेरिका ने तो, आपको याद ही होगा, लादेन को पाकिस्तान में मारा था, जवाहिरी को अफगानिस्तान में उसका काम तमाम किया था, बगदादी को सीरिया में ढेर किया था और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार गिराया था। तो दूसरे देशों में तो यूएस की दादागिरी है, लेकिन अगर भारत किसी व्यक्ति को आतंकवादी कहता है और डोजियर सौंपता है तो उसको अमेरिका जैसे देश अपने देश की नागरिकता देते हैं और दोहरा रवैया अगर भारत की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है। क्या अमेरिका के घोषित आतंकी हैं और भारत द्वारा घोषित आतंकी अमेरिका के सभ्य नागरिक? अमेरिका तो उन देशों में से है जो झूठे आरोप लगाकर इराक को बर्बाद कर चुका है और ये पूरी दुनिया ने देखा है। जैविक हथियार होने के आरोप लगाकर उसने न सिर्फ इराक में भीषण कत्लेआम किया बल्कि उसके पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी थी। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका दादागिरी के इस स्तर पर रहा है कि उसने अपनी खुफिया एजेंसी की मदद के लिए कई लैटिन अमेरिकी देशों की वामपंथी सरकारों का तख्ता पलट तक कर दिया है। वर्ष 1973 में अमेरिका ने CIA की मदद से लैटिन अमेरिकी देश चिली में सैल्वाडोर एलेंदे की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। इस तख्ता पलट में चिली के राष्ट्रपति सैल्वाडोर एलेंदे की भी हत्या कर दी गई थी। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को CIA ने एक बार नहीं बल्कि 7 बार मारने की कोशिश की थी। 1960 में पहली कोशिश की गई थी जब CIA ने सिगार में बम लगाकर भेजा था। हालांकि CIA फिदेल कास्त्रो को मारने में कामयाब नहीं हुआ था और यही नहीं, CIA ने 1961 में क्यूबा के अलगाववादियों को हथियार और पैसे देकर क्यूबा पर हमला करवाया था। यानी उन्हीं के देश पर हमला करने के लिए अमेरिका ने पैसा दिया था। इसे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस हरकत के बावजूद अमेरिका क्यूबा की सरकार को गिरा नहीं पाई थी। लेकिन अमेरिका की ये जो दादागिरी है और ये जो दोहरा रवैया है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए इन सभी केसेस को हम आपके सामने रख रहे हैं। CIA के एक पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली के बयानों की अगर बात करें तो उन बयानों पर आधारित एक किताब है कन्फेशंस ऑफ रॉबर्ट ट्रॉलरी में दावा किया गया है कि भारत के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के प्लेन में अमेरिका ने धमाका करवाया था। यही नहीं, इस किताब में यह भी दावा किया गया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत के पीछे भी अमेरिका का हाथ था। अमेरिकी सेना या खुफिया एजेंसी जब किसी आतंकी को ढेर कर देती हैं तो उसके राष्ट्रपति दुनिया के सामने आकर अपना गुणगान करते हैं। वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका अपने दुश्मन को किसी भी देश में मारने पहुंच जाता है, लेकिन यही अमेरिका दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकवादियों को नागरिकता बांटकर बचाता है। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर भोपाल गैस त्रासदी को लेकर एक सीरीज द रेलवे मैन आई है। आपने भी जरूर देखी होगी, मैंने देखी, बहुत अच्छी सीरीज है। और इस सीरीज में भोपाल गैस त्रासदी की दोषी अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की लापरवाही को खूब अच्छी तरह दर्शाया गया है, दिखाया गया है। बहुत वेल रिसर्च ये OTT प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज है। आप में से बहुत से दर्शकों को ये मालूम होगा कि वर्ष 1984 में हुए इस हादसे के दौरान यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन था और अमेरिकी नागरिक वॉरेन एंडरसन पर भारत में हजारों लोगों की हत्या का आरोप लगा था, उसे दोषी माना गया था। वॉरेन एंडरसन पर भारतीय कानून के मुताबिक केस दर्ज किया गया, बाद में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका ने तत्कालीन भारत सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद वो वॉरेन एंडरसन को वापस अमेरिका ले गया। करीब 15,000 भारतीयों के हत्यारे वॉरेन एंडरसन को अमेरिका ने कभी भारत नहीं भेजा।
जबकि भारत ने कई बार अमेरिकी सरकार से वॉरेन एंडरसन को ट्रायल के लिए भारत भेजने की अपील की थी। उस घटना ने बताया था कि अमेरिका की नजर में भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं है। उसके लिए उसका नागरिक सबसे ऊपर है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई आतंकी हो या फिर हजारों लोगों का हत्यारा। जी न्यूज़।